नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आज आपके लिए क्या हूँ 450 गज का बिल्डर फ्लोर जिसमें कि 4 बेडरूम एंड 4 वॉशरूम्स होंगे। ये हमारा फ्रंट का एलिवेशन आ गया है जिसमें कि चारों ही फ्लोर अभी अवेलेबल है। बाकी आस्किंग प्राइस जो है वो टॉप एंड फर्स्ट के 2.5 करोड़ रुपए हैं और बीच के 240 मांगते हैं, बाकी नेगोशिएबल है। तो ये आपका नॉर्थ फेसिंग में बिल्डर फ्लोर हो गया है और आपकी 30 फुट की आपकी रोड हो गई है। और सामने जो आप ये रोड देख रहे हैं इसके जस्ट बैक साइड में आपका ये शूटिंग नीचे वाला रास्ता निकल रहा है। तो यहाँ से जो आपका दिल्ली है यानी कालका जी मंदिर वो सिर्फ 10 मिनट के रास्ते पे है। स्टार्टिंग में सबके लिए सेपरेट सबके गेट दिए हुए हैं, जो कि 4 गेट दिए हुए हैं चारों ही फैमिली के लिए, जिसमें कि 4 गाड़ी की सबकी सेपरेट पार्किंग मिलती है। तो जब हम बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं पूरी आपकी स्ट्रीट पार्किंग आ गई है जिसमें कि 4 गाड़ी की सेपरेट पार्किंग मिलती है आपको। और ये नीचे आपके वाटर स्टोरेज टैंक हो गए हैं जो कि आपके 7,000 लीटर के सबके सेपरेट टैंक मिलते हैं। प्लस में आपकी 1,000 लीटर टंकी आपकी छत पे होगी मोंगटी के ऊपर में। हम थोड़ा आगे आते हैं तो बीच में वो पीछे आपका कॉमन वॉशरूम दे रखा है, वो सभी फैमिलीज के लिए कॉमन है। और नीचे आपके ये सबके सर्वेंट रूम दिए हुए हैं, 4 सर्वेंट रूम है जिसमें कि आपको सबको एक फ्लोर के हिसाब से पर फ्लोर के हिसाब से आपको ये नीचे सर्वेंट रूम मिलते हैं। और ये इस तरफ में आपके यहाँ पे मोटर के स्पेस आ गए हैं और ये आपका लिफ्ट का स्पेस आ गया है। तो चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ में। सो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं जिसमें कि आपका यहाँ से एंट्री का यहाँ पे गेट दिया हुआ है और ये आपकी लिफ्ट का स्पेस आ गया है। जब हम अंदर यहाँ पे एंटर करते हैं, पर वीनियर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है। और जब हम बिल्डर फ्लोर के अंदर अपना एंटर करते हैं तो मैं फिनिशिंग के लिए आपको फर्स्ट फ्लोर दिखा रहा हूँ, ये जिसमें कि आप एंटर करते हैं यहाँ पे ड्राइंग रूम का आपका एरिया आता है जिसमें कि आपका सोफा का स्पेस आपका सामने है और टीवी पैनल का स्पेस आपका सामने दिया हुआ है इस तरफ में। और डाइनिंग का स्पेस आपका इस तरफ में आता है जिसमें कि सामने आपकी ओपन मॉड्यूलर किचन है। तो किचन काफ़ी अच्छे साइज में है और कंपनी फिल्ड किचन है आपकी, एस्टेक की सारी किचन दी हुई है जितने भी आपके ड्रॉर्स वगैरह सब दिए हुए हैं। तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी मिलती है आपको इसमें कि आपकी सॉफ्ट क्लोजर लगा हुआ है। और ये आपका चिमनी का स्पेस आ गया है, इसके नीचे आपका हुक का स्पेस आ गया है। और ये आपका ग्लास में कैबिनेट मिल जाते हैं आपको इस तरफ में। ये आपका सिंक का स्पेस आ गया है, जो इसमें फिटिंग्स लगेंगी वो जैकवार की फिटिंग्स लगेंगी। और ये आपका ओवन वगैरह के लिए यहाँ पे स्पेस आ जाता है। और ये जो साइड में यहाँ पे फ्रिज का स्पेस आ जाता है। इसके जस्ट साइड में आपका यहाँ पे पूजा मंदिर का स्पेस है जो कि एज पर वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है। और इसके जस्ट साइड में आपका ये फर्स्ट बेडरूम आ गया है जो कि हमारी बैक बालकनी से अटैच होता है। ये जो बेडरूम का जो साइज आपको मिलता है वो आपका 14 बाय 17 का बेडरूम का साइज मिलता है आपको, जिसमें कि आपका जो बेड का सिराने का स्पेस सामने दिया हुआ है। इसके जस्ट दोनों कोने पे यहाँ पे वीनियर का डिजाइन दिया हुआ है जो कि आपको काफी अच्छा शो करता है, लग्जरी स्टाइल शो करता है। इसके अंदर में क्या है कि अभी कॉप लाइट लगाई हुई है जिसमें कि अभी काफी अच्छी लाइटनिंग मिलती है आपको यहाँ पे। और ये आपका एक तरीके से यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया मिलता है जिसमें कि आपकी यहाँ पे कबर्ड मिलती है और यहाँ पे ड्रेसिंग का एरिया आता है। अब चलते हैं हम वॉशरूम की तरफ में। ये आपका वॉशरूम आता है जो कि काफी अच्छे स्पेस में मिलता है आपको। यहाँ पे आपका शावर एरिया मिल जाता है और ये आपका यहाँ पे WC का स्पेस है और ये आपकी वैनिटी है। और यहाँ पे इस तरफ में आपका मिरर का स्पेस लगता है। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम बैक बालकनी की तरफ में। ये हमारी बैक बालकनी है जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड बेडरूम से अटैच है। यहाँ पे आपकी थोड़ी स्लैब डाली हुई है आपके अलग स्टोरेज के लिए। और ये आपका बैक का पोर्शन हो गया है जो कि आपका 10 फुट छोड़ा हुआ है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो काफी अच्छी ग्रीनरी मिलती है आपको इस बिल्डर फ्लोर में। सामने यहाँ पे आपका वॉशिंग का एरिया आ गया है। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम सेकंड बेड। हम फर्स्ट बेडरूम देख चुके हैं। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम हो गया जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। ये काफी अच्छे सिराने के स्पेस में यहाँ पे साइड में काफी अच्छा यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है। उसके जस्ट साइड में आपके यहाँ पे पूरी कवर्ड मिलती है जिसमें ये काफी अच्छी आपको स्टोरेज मिल जाता है। तो इनके सारे कॉर्नर्स पे यहाँ पे आपकी प्रोफाइल लाइट्स लगनी है जो कि काफी अच्छी लुक देगी आपकी कवर्ड को। और ये जो कैबिनेट दी हुई है यहाँ पे, जो आपका ये ड्रॉर्स दी हुई है, ये आपकी यहाँ पे कवर्ड दी हुई है। इसके जस्ट साइड में आपकी प्रोफाइल की पूरी लाइट्स लगेगी जिससे कि काफी अच्छा लुक मिलेगा आपकी कवर्ड को। और ये आपके यहाँ पे काफी अच्छे साइज में वॉशरूम का एरिया आ गया है इसमें कि आप यहाँ पे बाथटब लगा के दे रहे हैं बिल्डर। और ये आपका शावर का स्पेस आ गया है और ये आपकी WC का स्पेस है और ये आपके वैनिटी का स्पेस है। उस तरफ आपका मिरर का स्पेस आएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बालकनी जो अटैच है यहाँ से, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि हमारी बैक पोर्शन की हमारी बालकनी थी। तो अब चलते हैं हम अपने लिविंग एरिया की तरफ में। सो फ्रेंड्स, ये आपका लिविंग एरिया आ गया है।
जिसमें कि बिल्डर ने क्या किया है कि ड्राइंग और डाइनिंग और ये आपका लिविंग रूम को दोनों को सेपरेट बनाने के लिए पीछे एक पार्टीशन दिया हुआ है, जो कि हमारा वुडन का पार्टीशन है। और तीनों ही चीज़ हमारी काफ़ी अच्छे स्पेस में है। ये आपका यहाँ पे टीवी पैनल का स्पेस आ जाता है और काफ़ी अच्छे स्पेस में आपको ये लिविंग एरिया मिलता है, जिससे कि आपकी फ्रंट बालकनी अटैच आपको मिलती है यहाँ से। ये हमारी फ्रंट की बालकनी आ गई है, आप देख सकते हैं सामने की लोकेशन कितनी अच्छी है, काफ़ी हरी भरी लोकेशन आपको मिलती है सामने से, और 30 फुट का आपको यहाँ पे रोड मिलता है। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम थर्ड बेडरूम की तरफ में। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कॉमन वॉशरूम है, जो कि हमारा ड्राइंग, डाइनिंग और लिविंग से आपका अटैच मिलता है यहाँ पे गेस्ट वगैरह के लिए। तो इस तरफ आपका यहाँ पे WC का स्पेस है, या कि वैनिटी हो गई है, और यहाँ पे शावर एरिया आ गया है। अब चलते हैं हम थर्ड बेडरूम की तरफ में। तो ये हमारा थर्ड बेडरूम आ गया है, ये आपके सिराने के स्पेस आ गए हैं वही, और इस तरफ में आपके यहाँ पे कॉब लाइट दी हुई है, जिससे ये काफ़ी अच्छा लुक मिलेगा आपको। और ये पूरा विनियर का डिज़ाइन दिया हुआ है, और काफ़ी अच्छी स्पेस में आपको एक कवर्ड मिलती है। और यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे ड्रेसिंग का एरिया दे दिया है, इसमें कि नॉर्मली आप स्लैब यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अपना मिरर लगा के इसको ड्रेसिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे टीवी पैनल आ गया है, तो यहाँ पे पूरा बनना है अभी टीवी पैनल, जो यहाँ पे कैबिनेट दिया हुआ है यहाँ पे इस तरफ में। ये हमारी फ्रंट बालकनी है। तो ये आपकी जो बालकनी मैंने अब दिखाई थी अभी आपको लिविंग रूम से, इससे अलग बालकनी जो कि सेपरेट इस बेडरूम से दी हुई है, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे हैंगिंग लाइट्स वगैरह दी हुई हैं, और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जो कि आपका यहाँ पे HPL की जो शीट दी हुई है। सो हम थर्ड बेडरूम में हम देख चुके हैं। अब चलते हैं हम फोर्थ बेडरूम की तरफ में, जो कि हमारा लास्ट बेडरूम होने वाला है। सो फ्रेंड्स, दिस इज योर फोर्थ बेडरूम, और जो साइज का रहने वाला है आपका 14 बाय 17 का बेडरूम का साइज है, तो काफी अच्छा साइज मिलता है आपको यहाँ पे। और ये आपका बेड के सिराने का स्पेस हो गया है, वही आपका वुडन का यहाँ पे चारकोल का बैक पोर्शन दिया हुआ है, और इस तरफ में आपका ये टीवी पैनल का स्पेस है, और ये आपका स्टडी टेबल बिल्डर ने लगा के दिया है। अब चलते हैं हम वॉशरूम की तरफ में, जिससे पहले हमारी वॉक इन क्लोजेट कबर्ड आती है। तो कबर्ड काफी अच्छी स्पेस में है, और ये आपका यहाँ पे अटैच वॉशरूम आ जाता है, इसमें कि आपका शावर का स्पेस आपका इस तरफ हो गया है, और ये आपका WC का स्पेस है, और ये आपका वैनिटी का स्पेस है। वेंटिलेशन के लिए पीछे शाफ्ट दी हुई है। सो आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस की होगी कि जितने इस वाले बिल्डअप रूम में बेडरूम है, जितनी भी कबर्ड्स दी हुई है, सारे काफी अच्छी स्टोरेज में आपकी कबर्ड्स दी हुई हैं। और ये हमारी वही फ्रंट बालकनी है जो मैंने आपको लिविंग रूम से दिखाई थी, जो कि काफी अच्छी ह्यूज आपकी बालकनी मिलती है आपके यहाँ पे। और ये आपके यहाँ पे वॉशिंग एरिया हो गया है, जो कि हमारा फ्रंट साइड में भी है, और बैक साइड में मैंने आपको पहले दिखा दिया था। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही होगा, जिसमें कि आपकी 4 बेडरूम एंड 4 वॉशरूम आपका बिल्डअप फ्लोर है, और 450 गज का बिल्डअप फ्लोर है। चारों ही फ्लोर अवेलेबल है। आस्किंग प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट एंड टॉप फ्लोर भी टेरिस के 2.5 करोड़ मांगते हैं, और सेकंड एंड थर्ड के 240 मांगते हैं, बाकी नेगोशिएबल है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर ऑल।